नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 28 मई को हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन कोई 19 राजनीतिक दल है जिन्हें वो इतिहास देखना नागवार गुजर रहा है, इसलिए वो उसका बहिष्कार करेंगे। उनकी चिट्ठी पत्री भी आ गई है। अब ये जो बहिष्कार है उस संसद को लेकर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ये दरअसल बताता है कि क्या मनोभाव है इन 19 राजनीतिक दलों का। लेकिन उस पूरे मसले पर आने से पहले आपको एक संपादकीय सुनाऊंगा, और ये संपादकीय द गार्जियन ने लिखी थी, लंदन से छपता है, और इसे सुनाना बहुत जरूरी है। यह संपादकीय लिखी गई थी 18 मई 2014 को। यह वही समय है जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अपना चुनाव जीतते हैं, मतलब भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आती है। तब जो वो संपादकीय लिखी गई, उस संपादकीय से ही ये बात समझ में आ गई थी कि जो हिंदुस्तान का स्व जागा है, वो स्व जो है बहुत लोगों को नागवार गुजरेगा, और तमाम तरह के टूल किट आएंगे, तमाम तरह के जार सोरस आएंगे, और ये तमाम तरह के एमनेस्टी और वो लोग आएंगे जो किसी न किसी तरीके से उस स्व में कोई ना कोई, आप ये कहें कि षड्यंत्र ढूंढ ही लेंगे। पहले मैं आपको संपादकीय वो सुनाता हूं। इंडिया एन अदर ट्रस्टी विथ डेस्टिनी, एन अदर ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। अब सुनिए क्या लिखा जाता है। टुडे, यानी ये 18 मई 2014 की बात कर रहे हैं, मे वेल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज द डे व्हेन ब्रिटेन फाइनली लेफ्ट इंडिया। नरेंद्र मोदी विक्ट्री, गौर से सुनिएगा, नरेंद्र मोदी विक्ट्री in the election marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those which Britain ruled the subcontinent. India under the Congress was in many ways as a continuation of British Raj by the other means. The last of the midnight children are now handful of almost 70 years old, but it is not the passing of the independence generation that makes the difference. अब आप देखिए, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि असल में अब सही मायने में हिंदुस्तान को शासन मिला है। चूंकि जब कॉलोनियल इरा खत्म हुआ था, साम्राज्यवादी सरकार यहां से गई थी, तो जिस सरकार को सत्ता सौंपी गई थी वो कमोबेश उसी ढर्रे पर चल रही थी जो ब्रिटानिया हुकूमत चलाया करती थी। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये द गार्जियन लिख रहा है। अब बताइए, तो ये जो आप ये कहें कि यहां शासन व्यवस्था चली नरेंद्र मोदी के उदय से पहले तक, उसको लेकर लंदन का अखबार, माने ब्रिटेन का अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने का मतलब यह हुआ कि अब सही मायने में सत्ता आई है हिंदुस्तानियों के हाथ। इसीलिए ये अपने एडिटोरियल का शीर्षक ही लिखते हैं, इंडिया एन अदर ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। ये आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं, ये एडिटोरियल हुआ। अब हो क्या रहा है, असल में वो जो उपनिवेशी आप ये कहें कि निशान है, उस निशान को मिटाना नहीं चाहता कोई, और नरेंद्र मोदी असल में उसे मिटा नहीं रहे, उससे बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और उस हिंदुस्तान की संप्रभुता, एकता और अखंडता को इस नई संसद के जरिए देश के ही पटल पर नहीं, विश्व के पटल पर रख रहे हैं। तो क्या ये बात नागवार गुजर रही है? ये अपने आप में एक सवाल तो है ही है। इस सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें और जान लेते हैं। अमित शाह ने इसे लेकर जो प्रेस वार्ता हुई, उसमें अमित शाह ने
एक बड़ी चीज बताई। वैसे तो कई चीजें हैं, उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उसमें उन्होंने एक चीज कहा कि नई संसद में शंगोल को स्थापित किया जाएगा। अब ये शंगोल जो है, इसका उन्होंने किस्सा सुनाया और उन्होंने बताया कि दरअसल किस तरीके से जब ब्रिटानिया हुकूमत हिंदुस्तान को सत्ता हस्तांतरित करने का सब कार्यक्रम तय हो गया, तब ये हो गया कि साहब अब इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा तो किस तरीके से होगा। पंडित नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से पूछा। बाद में यह तय हुआ कि ये जो शनगोल है, ये इसी को अंग्रेज जो है वो देंगे और एक तरह से पारंपरिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। तो हुआ तो सब पारंपरिक तरीके से ही था, मगर मूल में वो अंग्रेजी व्यवस्था रह गई थी। उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मिर्च लगेगी। बहरहाल और क्या होगा उस रोज 60,000 श्रम योगियों का सम्मान करेंगे नरेंद्र मोदी। अब बड़ी चीज यह है कि ये तो बड़ा ऐतिहासिक मौका है, इसमें आना चाहिए। क्योंकि 1921 में संसद बनी थी और तब तो वो अंग्रेजों ने बनवाई थी। अब तो ये अपना भारत बना रहा है और वो भारत जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, और असल में ये संसद उस आजाद भारत का प्रतिबिंब है। और जो पुरानी संसद है वो संसद बने आप देखें 100 साल गुजर ही रहा है। तो एक तरह से ये एक आप ये कहें कि युग विभाजक है ये। अब उसका क्या वजह है कि विरोध होता रहा? कायदे से उसका समर्थन होना चाहिए, लेकिन जब सेंट्रल विस्टा की नींव रखी गई तभी से विरोध शुरू हो गया था। और तब आपने सुना था किस तरीके का टूल किट आया था और उस टूल किट में तमाम चीजें लिखी हुई थी, कैसे सेंट्रल विस्टा का विरोध किया जाएगा और मामला कैसे कोर्ट में लेके जाया जाएगा। और फिर उस समय यह भी दुष्प्रचार हुआ कि देखिए प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके। और इस तरह का जब भ्रम फैलाया जाना शुरू हुआ, कोर्ट कचहरी तक बात गई, तब पता चला कि नहीं, ये तो जो है नरेंद्र मोदी बड़ा भारी काम कर रहे हैं, ये तो नई संसद बनवा रहे हैं। और उस संसद को, या आप कहें वो सिर्फ संसद ही नहीं, वो असल में ये पूरे वहाँ का जो शासकीय व्यवस्था है उसका एक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जो लोग दिल्ली में हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि एक दफ्तर नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में है, तो अब नॉर्थ साउथ का कोई फर्क नहीं रहेगा, सब एक ही जगह रहेगा। तो ये सब तो बाद में पता चला, लेकिन उसी के साथ ये भी पता चला कि टूल किट भी आया हुआ है कि कैसे इस चीज को लेकर माहौल बनाया जाए। क्योंकि ये वही दौर है जब 5 राज्यों में चुनाव होने थे और उन 5 राज्यों में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के जो नतीजे होंगे विधानसभा के, उससे 2024 की हवा बनाई जाती। तो उस लिहाज से विरोध शुरू हुआ था, लेकिन पता चला कि विरोध की हवा निकल गई और अब एक नए सिरे से विरोध हो रहा है। और उस विरोध में कहानियां अपने तरीके से गढ़ी जा रही हैं कि साहब इनसे क्यों नहीं हो रहा है, उनसे क्यों नहीं हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ये तो एक अलग चीज है, बहिष्कार क्यों हो रहा है? क्या बहिष्कार का कारण सिर्फ यही है, या फिर यह है कि ये जो नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लाइन खींची है, जिस लाइन को कांग्रेस खींच सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात की जरूरत ही नहीं समझी। अभी भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि दरअसल ये जो सेंट्रल विस्टा आकार में आया इसकी क्या वजह है। 2026 में परिसीमन होना है और उस परिसीमन के बाद जो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो और ज्यादा प्रतिनिधि चुन कर आएंगे, तो वो पुरानी संसद में बैठ पाएंगे क्या? इस तरह की तमाम चीजें कांग्रेस ने या उनके पीछे लामबंद होने वाले राजनीतिक दलों ने कभी साझा नहीं की। तो ये जो विरोध है, वैसे भी आप देखिए तो कई बातें आ गई कि इंदिरा जी भी इस तरह उद्घाटन कर चुकी हैं, राजीव गांधी भी कर चुके हैं, ये तमाम चीजें आ गई हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। कुल जमा कहानी यही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये असल में खटक रहा है कांग्रेस को और उनके तमाम उस सेकुलर जमात को, कि ये तो नरेंद्र मोदी ने जो लाइन खींची है उस लाइन के बाद
क्या कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व बचा रह पाएगा, असल डर और क्षोभ इस बात का है। इसलिए ये शताब्दियों में जो चीज एक बार होती है उसका भी हिस्सा बनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये लोग जो आप ये कहें कि हिंदुस्तान का गौरव है, उसे उस समारोह का भी हिस्सा बनने को राजी नहीं है। तो जाहिर है ये भी बताता है कि इनकी कितनी आस्था लोकतंत्र में है और कितनी आस्था टूल तंत्र में है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।